आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण समारोह आज। इंदौर और भोपाल सहित कई शहरों को मिलेगा पुरस्कार। प्रदेश में गांव-गांव पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के प्रथम चरण में 15 जनवरी को शिवपुरी, विदिशा और ग्वालियर जिले के आदिवासी बहुल गांव होंगे रोशन। और कोहरे और सर्दी का सितम जारी, रात के तापमान में और गिरावट की आशंका। अब समाचार विस्तार से। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में होगा। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी शामिल होंगी। पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कृत नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इंदौर शहर ने 6 बार लगातार देश भर में स्वच्छ शहर के रूप में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। इस बार भी इंदौर सबसे आगे है, जबकि प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश के 6 शहर इंदौर, भोपाल, महू कैंट, अमरकंटक, नौरोजाबाद और बुधनी शहर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण में पुरस्कृत होंगे। प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का कल समापन हुआ। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रत्येक सदस्य को सदन में बोलने का अवसर मिले, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने कहा कि इस बार 69 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। उन्हें एक पत्र भेजकर उनसे इस 2 दिवसीय प्रबोधन का अनुभव लिया जाना चाहिए। समापन सत्र को संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। जल विज्ञान में नवाचार के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार का उत्कृष्टता सम्मान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में 9 एवं 10 जनवरी को आयोजित जल विज्ञान परियोजना की राष्ट्र स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ने जल विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार के लिए प्रदेश का चयन किया है। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय में श्रीमती देवाश्री मुखर्जी ने प्रदान किया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक सहायता प्राप्त जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय जल सूचना केंद्र की स्थापना कर सतही एवं भूजल के आंकड़ों के एकीकरण प्रसार के साथ विश्लेषणात्मक सूचना तंत्र विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करते हुए गांव-गांव पहुंच रही है। राज्य में इस यात्रा की शुरुआत 16 दिसंबर से हुई है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर लगातार हितग्राहियों से संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर, सागर, बैतूल और मंडला जिलों के हितग्राहियों से संवाद के दौरान कहा कि इस संकल्प यात्रा के माध्यम से हम निरंतर अंत्योदय के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। खरगोन के सुदीप रावत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर पाकर बहुत खुश है। मेरा नाम सुदीप रावत, कसरावत निवासी। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। पहले मेरा मकान कच्चा था, बहुत सारी समस्याएं आती थी, परिवार भी परेशान था, पानी टपकना, कुछ जन जनावर जैसी समस्याओं को देखते हुए आवास योजना मेरी हुई है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा अहम भूमिका निभा रही है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। खंडवा जिले में ग्राम पंचायत वनग्राम बागड़ा में अतिथियों ने यात्रा रथ का पूजन किया। इसके बाद उपस्थित ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से संबंधित फिल्म दिखाई गई और योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया गया। झाबुआ जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कृषकों के खेतों में कृषि की नवीनतम उन्नत तकनीक ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव गेहूं की फसल पर किया जा रहा है। पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 25वें दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन पर ग्रामवासियों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं पर केंद्रित शिविर में आवेदन पत्र प्राप्त किए गए। सतना जिले में संकल्प यात्रा के दौरान सभी ग्रामों में स्कूली छात्राओं व महिलाओं ने कलश यात्रा आयोजित की। यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वस्थ बालक प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुरैना में इस यात्रा के तहत लगाए गए शिविरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से शासन की सभी प्रमुख योजनाओं की जानकारी आमजनों को दी जा रही है। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से प्रदेश में 15 जनवरी से 29 फरवरी तक राजस्व महाअभियान संचालित किया जाएगा।
राजस्व प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि महाअभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरईएमएस पर दर्ज कराना, नक्शे पर तरमीम, पीएम किसान का सैचुरेशन एवं समग्र का आधार से ई-केवाईसी और खसरे की समग्र आधार से लिंकिंग सहित आमजन की राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में 15 जनवरी को शिवपुरी, विदिशा और ग्वालियर जिले के आदिवासी बहुल गांवों के आदिवासी परिवारों के घरों को बिजली से रोशन करने का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत गांवों एवं मजरा टोलों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है। इस योजना में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन एवं भिंड जिले में कुल मिलाकर 306 गांव एवं मजरा टोलों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में कुल 4007 आदिवासी परिवारों के घर रोशन होंगे। इसके लिए सरकार द्वारा 22 करोड़ 78 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सांसद शंकर लालवानी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रपति ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के इस बड़े अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंदौर स्वच्छता के बाद अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल की उपस्थिति में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अभियान पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के अंतर्गत 2 लाख लोगों के 10 से ज्यादा बायोमेडिकल पैमाने पर 20 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और ये किसी भी एक शहर में हुआ सबसे बड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्वे है। प्रदेश के मौसम पर पश्चिमी विक्षोभ का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज सुबह भी भोपाल, सीहोर, उज्जैन समेत प्रदेश के कई शहरों में कोहरा रहा। वहीं मौसम विभाग ने ओले गिरने की भी संभावना जताई है। कोहरे के साथ प्रदेश में कड़ाके की सर्दी भी पड़ रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदला है। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिन तक प्रदेश में कोहरा बना रहेगा। सिस्टम के गुजरने के बाद रात को तापमान में गिरावट होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ईदल सिंह कंसाना ने मुरैना जिले के सबलगढ़ विकासखंड के गांव में ओला गिरने से सरसों की फसल में हुए नुकसान का जायजा लिया। इंदौर में आज से 2 दिनी स्वरोजगार मेला आयोजित किया गया है। इस मेले के साथ ही कल रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। उक्त मेले युवा और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित होंगे। रीवा में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए कल शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लंबित प्रकरणों पर सुनवाई करके जल्द से जल्द उनका निराकरण करना था। खंडवा में पुलिस कंट्रोल रूम में पंचायती राज संचालनालय, महिला एवं बाल विकास के सहयोग से यूनिसेफ मध्य प्रदेश ने पोषण अभियान पर जन सहभागी संवाद का आयोजन किया। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय में बच्चों को नशे की लत के कारण होने वाले दुष्परिणाम एवं नशे से बचाव के विभिन्न तरीकों के बारे में बताया गया। अशोकनगर में जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन आज शासकीय नेहरू डिग्री कॉलेज अशोकनगर में किया जाएगा। बैतूल में बडोरा चौक से हाईवे ग्लोरी पेट्रोल पंप तक सड़क के दोनों ओर फैले अतिक्रमण को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए कलेक्टर व एसपी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल मार्च किया। डिंडोरी जिले में मकर संक्रांति और नर्मदा जयंती का पर्व सौहार्द, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। पन्ना कलेक्टर की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला गोपालन एवं पशुपालन संवर्धन समिति की बैठक होगी। तुम्हें मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार वितरण समारोह आज इंदौर और भोपाल सहित कई शहरों को मिलेगा पुरस्कार। प्रदेश में गांव-गांव पहुंच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। प्रधानमंत्री जनमन योजना के प्रथम चरण में 15 जनवरी को शिवपुरी, विदिशा और ग्वालियर जिले के आदिवासी बहुल गांव होंगे रोशन। और कोहरे और सर्दी का सितम जारी, रात के तापमान में और गिरावट की आशंका। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।